नमस्कार दर्शकों, यह कहानी रोहतक जिले की सांपला तहसील के गांव कुलताना की है। यह कहानी उस बदलाव की है जो तब आता है जब समाज का अन्नदाता खुद को अकेला महसूस करने लगता है। कुलताना गांव के हालात पिछले कुछ महीनों से बहुत खराब थे। करीब 1500 एकड़ उपजाऊ जमीन 1.5 से 2 फुट पानी में डूबी हुई थी। किसान बेबस थे क्योंकि न तो पुरानी फसल बची थी और न ही आने वाली गेहूं की बिजाई की कोई उम्मीद थी। गांव वाले बताते हैं कि वे सरकार के हर नुमाइंदे के पास गए, दफ्तरों में एप्लीकेशन दी, लेकिन मदद के नाम पर सिर्फ चुप्पी मिली। जब हर तरफ से रास्ते बंद नजर आए तो गांव की पंचायत ने एक आखिरी उम्मीद के साथ संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अर्जी लगाई और वहां से जो जवाब मिला उसने गांव के लोगों को हैरान कर दिया। मात्र एक बार की गुहार पर करोड़ों का सामान कुलताना की दहलीज पर पहुंच गया। रात का समय था, लेकिन गांव में उत्साह किसी मेले जैसा था। गांव के युवा और बुजुर्ग दर्जनों सजे हुए ट्रैक्टरों के काफिले और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत द्वार पर पहुंच गए। संत रामपाल जी महाराज ने गांव को इस मुसीबत से निकालने के लिए 15,000 फुट 8 इंची पाइप और 4 विशाल 15 हॉर्स पावर की मोटरें भिजवाईं। मदद इतनी बारीक और मुकम्मल थी कि पाइप और मोटर के साथ साथ स्टार्टर, केबल, सुंडिया और यहां तक कि पाइप चिपकाने वाले फेविकोल के डिब्बे तक साथ भेजे गए। सेवादारों ने साफ कर दिया कि सरपंच को एक छोटा सा नट भी बाजार से नहीं लाना पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 400 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। ग्राम पंचायत कुलताना आपका हार्दिक स्वागत करती है और अभी संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत काफिला पहुंच चुका है कुलताना तहसील सांपला जिला रोहतक हरियाणा में। और गांव के बाहर स्वागत द्वार पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार सारा सामान लेकर यहां पर पहुंच चुके हैं बाढ़ राहत सामग्री का। और इस स्वागत द्वार पर गांव वाले स्वागत करने के लिए हाथों में माला लेकर यहां पर पहुंचे हुए हैं और साथ ही यहाँ पर ट्रैक्टरों का काफिला भी लेकर पहुंचे हैं। संत रामपाल जी महाराज के भव्य स्वागत की तैयारी यहाँ पर होने लगी है और सभी गांव वाले भी आज इस मंगलाचरण में भाग ले रहे हैं। जो अभी यहाँ पर मंगलाचरण हो रहा है, गांव वाले खड़े होकर हाथों में माला लेकर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत का इंतजार कर रहे हैं। और अभी यहाँ से काफिला चलेगा और ग्राम पंचायत में पहुंचेगा बहुत। और संत रामपाल जी महाराज का काफिला धीरे धीरे निकल चुका है कुलताना ग्राम पंचायत की तरफ, जहां पर कार्यक्रम रखा गया है। और अभी आप यहां पर देख रहे हैं गांव वाले पीछे पीछे और सेवादार आगे आगे पीछे, ट्रैक्टरों का काफिला पूरा बनकर यहां से निकल रहा है। सांपला में बहुत जबरदस्त स्वागत, जयकारों की गूंज आज यहाँ पर भी कुलताना की सड़क। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई साहब, किस खुशी में किस खुशी में ट्रैक्टर का काफिला चल रहा है? ये संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आज इस गांव को सहायता सामग्री जो दी है, उस स्वागत में
आज सभी गांव वाले यहाँ पर ट्रैक्टर लेकर के आए हुए हैं। देखिए यहाँ पर ट्रैक्टर पे स्वागत हो रहा है। देखिए यहाँ पर खुद ही गांव वाले गांव के बाहर आए स्वागत द्वार पर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में सेवादारों को ट्रैक्टर पर बिठाकर ग्राम पंचायत ले जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए भाई साहब क्या कहेंगे, पिछले गांव में भी भव्य स्वागत हुआ, यहाँ पर भी हुआ, क्या कहना चाहेंगे? सत साहेब जी, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। आज हमें जो खुशी है, संत रामपाल जी महाराज जी का जो स्वागत हर गांव में, सापला में, विद्याकोरा में और अब इस गांव में भी जो खुशी है, हमें जो संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत ग्राम वाले अपने दिल से कर रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है। जनता जाग चुकी है अब। जी बिल्कुल, जनता ने पहचान लिया है अपने सच्चे हीरे को। जो हीरा जिसपे जितनी भी इन्होंने बाकियों ने जो मिट्टी डाली थी, वो कभी न कभी सच्चाई है, वो ऊपर आनी थी, सभी ने पहचान लिया है, वो मिट्टी उड़ चुकी है। अब संत रामपाल जी भगवान चमक चुके हैं, सभी ने उनको पहचान लिया है। असली हीरे की पहचान आज सभी जनता को हो चुकी है और संत रामपाल जी भगवान जी का ऐसे ही स्वागत होना चाहिए और हमें बहुत ज्यादा खुशी। स्वागत सम्मान सड़कों पे आज हरियाणा की सड़कों पर होने लगा है। जी, हरियाणा ही नहीं पूरे देश में ये स्वागत हो रहा है। जहाँ भी सतगुरु रामपाल जी महाराज बाढ़ग्रस्त जो इलाके हैं वहाँ पे पानी निकलवाने का काम किया है सतगुरु रामपाल जी महाराज ने। ऐसा काम कोई नहीं कर सकता और जहाँ भी आप देखेंगे हर जगह ऐसा ही स्वागत हो रहा है। सभी सतगुरु रामपाल जी महाराज को भगवान रामपाल जी महाराज के नाम से जानने लगे हैं। भगवान रामपाल के नारे लगते हैं हर जगह, आप जहाँ भी देखेंगे। अच्छा, तो कितनी क्या खुशी है आपको, आज जगह जगह पर संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है? जी, इससे ज्यादा खुशी का ठिकाना और क्या होगा कि खुद भगवान यहाँ पे धरती पे आए हुए हैं और भगवान ने हमारे गरीबों का हाथ थामा है कि जहाँ सरकार फेल होती है वहाँ भगवान संत रामपाल जी महाराज पहुँचते हैं। तो यहाँ पर देखिए लोग पूरे जय जयकार करते हुए आज गांव कुलताना की तरफ पड़ रहे हैं। रात हो चुकी है लेकिन जोश कम नहीं हुआ है। संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रहा है और पूरे सम्मान के साथ लेकर जाते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। क्या कहेंगे भाई साहब गांव के स्वागत में? भाई साहब बहुत बहुत भव्य स्वागत, बहुत हम तो ये तो कुछ भी नहीं है। बाकी जो भव्य स्वागत होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। अच्छा। क्योंकि टाइम बहुत कम था। अच्छा। तो भाई ऐसी मदद करी है संत महाराज जी रामपाल ने कि भाई कोई नहीं, मतलब कोई करता ही नहीं है। ठीक है, और भगवान ने ऐसी मदद करी कि किसानों के लिए तो खेती बाड़ी ही भगवान है ना। अगर खेती बाड़ी ये डूब गई, पंजाब हरियाणा हिमाचल मध्य प्रदेश सब जगह डूबी हुई है, तो अगर वो डूबी हुई है तो उसको बचाने के लिए जो आएगा वो भगवान है ना किसानों के लिए। तो उसको बचाने का काम एक अपनी योगदान दे रहे हैं अपने महाराज जी संत रामपाल जी महाराज। तो भाई वो भगवान के समान है सभी के लिए। उनकी जो सद्भावना है वो लोगों में और ज्यादा बढ़ रही है। बिल्कुल बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। मैंने आज तक किसी डेरे में नहीं गया, मैं ना मैंने किसी का नाम लिया, कुछ भी नहीं किया, मैं कभी गया ही नहीं। बाकी भाई मेरा मन अभी एक हेल्प देख के कि ये लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज हैं जो अपनी लोगों की अंतरात्मा को पहचानते हैं। विचार बदल लिया? बिल्कुल, हाँ बदल भी रहे हैं। ऐसे ऐसे बदल गए मेरे तो। और भाई जरूर एक दिन संत रामपाल जी महाराज के डेरे में जरूर जाएंगे। जरूर। क्या नाम भाई साहब अपना? रामवीर भाई। रामवीर भाई कह रहे हैं कि भाई इतना तो भव्य स्वागत चल रहा है, लोग फूल की माला ट्रैक्टर लेकर आए और आपको ये फीका लग रहा है। बिल्कुल। तो क्या अभी तो स्वागत हुआ ही नहीं है। अच्छा, कैसा क्योंकि करना भीड़ के चाहते हैं? कारण जाम लग गया था, इतना भव्य स्वागत हुआ है। ये तो रोड से बाहर ही था, गाँव से बाहर था। अभी तो पहुंचने वाले हम आगे, भव्य स्वागत तो वहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। अच्छा। हाँ, और हम पीछे नहीं हटेंगे भाई। संत रामपाल जी महाराज पर ऐसी हेल्प करने आए गाँव की, वही बोलते हैं ना कि गाँव राम हो, और गाँव राम बचाने आए हैं, तो हमारे लिए भगवान ही है भाई। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की गांव कुलताना में संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है। सतगुरु साहब की ये देखिए लोग हाथ जोड़े खड़े हैं यहाँ पर, सतगुरु रामपाल जी भगवान यहाँ पर जय जयकार हो रही है। कार्यक्रम स्थल पर पहुँचते ही संत रामपाल जी महाराज का भव्य स्वागत, तस्वीर पर फोटो डाली जा रही है फूल माला से। और फूलों की बारिश संत रामपाल जी महाराज पर हो रही है। जय जयकार, चारों तरफ जय जयकार। आज लोगों ने अपने भगवान से किया है, फूलों की बारिश करने लगे हैं। संत रामपाल जी महाराज पर फूलों की बारिश गांव वालों ने कर दी है। बहुत ही अद्भुत नजारा। सारे गांव की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। रामपाल जियों ने समाज सेवा के लिए एक ऐसा कदम उठाया है
जिसको दुनिया में अब जो है प्रसिद्धि मिल रही है। ऐसे सत्कर्म, ऐसे तत्वदर्शी इंसान कहीं कहीं होते हैं जो हर किसी दुखिया के, चाहे वो गरीब हो, बीमार हो, पढ़ रहा हो, सबकी तहे दिल से आर्थिक, सामाजिक सब ढंग से उनकी मदद करते हैं। संत रामपाल जी एक महान विचारक, जिन्होंने कबीर के ग्रंथों का बहुत ही गूढ़ रहस्य हमारे समाज को दिया है, ताकि समाज उन पर चले और एक अच्छा वातावरण समाज के अंदर बने, देशभक्ति लोगों के अंदर जागृत हो। तो मैं ऐसे संत के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और सारे ग्रामवासियों की तरफ से हमारे गुरु रामपाल जी महाराज के लिए हम सब नतमस्तक हैं। और उन्होंने जो हमारे गांव के लिए इतनी बड़ी पानी निकालने के लिए इतनी बड़ी सहायता की है, ये कभी भूली नहीं जा सकती। हमेशा हमारा समाज इनको याद रखेगा। संत रामपाल जी महाराज का अपने गांव में आने के लिए समस्त ग्रामवासियों की ओर से धन्यवाद करते हैं और सत साहेब बोलते हैं। सबसे पहले तो बोलो सत साहेब, संत रामपाल जी महाराज की, संत रामपाल जी महाराज की। और इसी के साथ हम समस्त ग्रामवासी संत रामपाल जी महाराज का हमारे गांव की बाढ़ के अंदर सहायता करने के लिए कोटि कोटि नमन करते हैं और धन्यवाद करते हैं। ऐसे महाराज जी के चरणों में सदैव हम नतमस्तक रहेंगे और कभी भी महाराज जी का कोई भी आदेश हमारे गांव के लिए आएगा, हम तन मन धन से तैयार रहेंगे उनके लिए। हमारे गांव में महाराज जियों की दया से 15,000 फीट पाइप, 4-15 स्पोर की मोटर और सारा सामान देने के लिए कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जियों का। सत साहेब, हम सभी ग्रामवासी गांव कुलताना की तरफ से संत शिरोमणि गुरु रामपाल महाराज का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे गांव कुलताना में महाराज जी ने 4 पंप सेट 15 HP के 15,000 फुट पाइप 62 रात के लिए दान दी हैं। हम पूरा गांव गुरु रामपाल महाराज जी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु महाराज की। भाई हमारा गांव में लगभग सरकार के सारे नुमाइंदा दौरा अंडा है, भाई कोई काम नहीं आया। आखिर में भाई गुरु जी ने सारी समस्या सुनी है और भाई पूरा गांव लगभग आड़ बैठा है। बहुत अच्छा काम कराया भाई गुरु जी ने। आगे अगर हमारी भी कोई जरूरत पड़ेगी, गुरु जी ने बढ़ चढ़ कर हमारा काम भी साथ देगा भाई। बहुत बुरे टाइम में किसान की मदद करी है भाई। मैं तो अपने गाँव की तरफ से अपनी तरफ से गुरु जी का धन्यवाद करता हूँ भाई। गाँव में लगभग किसान बहुत दुखी हो रहा था, पानी बहुत घना आया था भाई। पशुओं के चारे की भाई व्यवस्था नहीं रह रही थी, बाकी बहुत परेशान हो रहा था भाई। गांव में आपस में भी एक दूसरे के मुंह खराब हो रहे थे भाई लोग आगे, और भाई बहुत अच्छा काम कर रहे थे। मेरा नाम चिंटू कुलताना भाई। लगभग मैं एक सोशल इन्फ्लुएंसर हूँ, लगभग जगह जाता रहूँ भाई मैं। मेरा खुद का चैनल है भाई, 2 मिलियन के करीब एक हैं, और इंस्टा पे भी अब एक न्यू आईडी, उस पर भी 2 मिलियन के करीब, 2 मिलियन 20 लाख फॉलोअर्स आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जी। तो आज जो ये अन्नपूर्णा मुहिम के संत रामपाल जी महाराज यहाँ रात में लाखों का सामान एक प्रार्थना पर लेकर पहुँचे हैं, तो क्या कहेंगे आपने? और भी जो सामाजिक मुद्दे उठाते हैं, देखते हैं, कितना अंतर लगा आपको संत रामपाल जी महाराज की सुन? भाई बहुत अंतर लगा। ऐसा तो मैंने कोई संत आज तक देखा नहीं था भाई। पहली बार ऐसा होया है जो एक बार गए थे भाई और कहते ही सारा सामान दे दिया। नहीं तो बहुत से राजनेता के पास गए हैं, एप्लीकेशन लगाई है दफ्तरा में, कोई सुनवाई नहीं थी। पर भाई जाते ही सुनिए गांव की रिश्ता अच्छी और के बात हो जाए। सभी ग्रामवासी कुलताना सभी को राम राम जी, सत साहेब जी। यो जितना भी पानी हर एक गांव में चढ़ा हुआ है, गुरु जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सभी किसान, चाहे अपने हरियाणा के हों, चाहे पंजाब के हों, चाहे उत्तराखंड के हों, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, सभी स्टेटा में पानी भरा था और सभी स्टेटा में भरपूर सेवा दी है गुरुजियों ने। जितने किसान गुरुजियों के पास चले गए, उन्होंने सामान लिखवा दिया
उनके घर ने जाके गाड़ी ट्रक भर के और बाकायदा उनके आंगन में तार दिया जी तुमने कही है। ऐसी मुहिम 4 महीने पहले चला दी थी। ये परमात्मा है, ये वह संत है, आम संत नहीं है यो, इसका कोई और छोर नहीं है। आपने बेराई लग गया है। जितने भी पंच सरपंच गए हैं वे एक बतस न्यू के भाई न्यू के होया करे 20-20, 25-25 पंचायत एक दिन गई है वहां, जहां गुरुजियों ने ये दफ्तर खोल रखा था, वहां 20-20, 25-25 पंचायत गई हैं। और न्यू देख के पहले आता है सारा वाले तक कोई 2 मोटर लखवाओ था, कोई 4 लखवाओ था कि न्यू के मिला करें। 3-3 बस सामान ले गए हैं और एक के गांव में कई लाख फुट पाइप और घने 100 मोटर गई हैं जो डूब रहे थे, कतियाती डूब रहे थे। वे न्यू देखे थे एक सरपंच ने बुलाई साथ अपने गुरुजिया दौरा वो कई ट्रक पाइप और मोटर डलवा दो ने घर बनाने लाग रहे। हमने गुरुजिया चरणा प्रार्थना लाई, गुरुजी ने बोले भाई सुबह नहीं होनी चाहिए, ये किसान है, दुख की घड़ी है इनके, इन्होंने दुख में कहा है ये बातें। गुरुजी ने अगले दिन सुबह तो उसके जितने पाइप पर मोटर मांगी थी उससे 2 पाइप पर मोटर करवा दिए थे वो अगले दिन। और रही आप वाले एरिए की, जितने भी रोहतक, झज्जर, सोनीपत के किसान गए हैं उनका हफ्ते भीतर सामान पहुंचा दिया गया है। हफ्ता लगन नहीं दिया तकरीबन। और जितना सामान लिखवा गए थे, जितने पंच सरपंच, यहाँ 4 मोटर है 15 HP की और 15,000 फुट पाइप है। गुरुजिया का एक ही उद्देश्य है भाई किसान मरना नहीं चाहिए, किसान उभरना चाहिए, किसान के गेहूं होने चाहिए। पहली फसल तो मर गई लेकिन दूसरी फसल मर गई तो किसान खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसे 1-1, 2-2 कैरी रह रही है और वे खाने के दाने भी ना होंगे। तो गुरुजिया ने आप लोगों के लिए भरपूर भंडार खोल रखा है। कोई भी गांव चला गया है उसको बाइज्जत उसको पाइप मोटर दी है। ये कमी रहेगी तो आप लोगों की रहेगी, गुरुजिया की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि कोई सा भी पंच सरपंच नहीं कह सकता मैंने लिखवाए थे उतना सामान नहीं आया हो। इसे दुख की घड़ी में कोई 5 रुपये नहीं दे, विषा युग है। और गुरुजिया ने थारे लिए कति मारे सारे भक्तों को आदेश दे दिया और भाई इस सेवा को इतनी जल्दी करो जिसकी कोई हद नहीं। और भी काम बंद कर दिए, सारे आश्रमा काम बंद कर दिए, जितने भी आश्रमा में या नामदाना पर जो काम चल रहे सब बंद करके आप लोगों के ऊपर ध्यान दिया है। आग भाई ये ऐसा ना हो भाई समय लेकर जाए फिर वह बिजाई भी नहीं हो। 2 महीने हो लिए कंटिन्यू आप लोगों की सेवा में, 2 महीने। और गुरुजिया ने इतना आशीर्वाद दे रखा है, जितने भी अपने हरियाणा के गांव डूब रहे थे कोई नहीं है गया होता बेशक ना, तो मेरे ख्याल में ये सारे 50-60 गांव रह रहे हैं ना, सारे करवा दिए गदागद। इतना तगड़ा आशीर्वाद दे रखा है क्योंकि आशीर्वाद से ये सारे काम होते हैं। एक समय ऐसा होगा जितना ये सरकार का कोई MLA बन जाना, हमने देखा है खुद अपने बड़े बुजुर्ग नुगान में मारा है। आउन दो टेम विश्व में तुत्ती बोलेगी ये संत की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। इतनी भविष्यवाणी है हम समझे नहीं। ये जो जितने भी पाखंडी धर्मगुरु थे ना, इन्हें गुमराह करवा दिए। गुरु जी शुरू से आपकी भलाई के लिए आ रहे हैं। गुरुजिया ने कोई घर का काम नहीं है, सिर्फ जन की भलाई के लिए इतने काम गणा दिया। पर आप कहोगे भी मान बढ़ाई करो गुरुजिया की, वह तो दिखेगी, वे काम दिखेंगे, बोल लेंगे। यो थारा हरियाणा 1966 में बना है। 250 साल पहले गरीबदास जी महाराज जी हुए थे, उन्होंने कलम तोड़ लिख रखी गुरुजिया के बारे में। अब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने नु सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणा। ये भी ये मोटर पाइप दिए हैं,
गुरुजन उल्टे नहीं लेने समाज के। न्यू कही है भाई अपना दादा लाई काम करो और फिर पानी भर जा अपने न्यू के न्यू दाबे रहो कि धान नहाए ना पड़े। बढ़िया करमटन की मोटर हैं और बढ़िया कंपनी के पाइप हैं, कई सालों चलेंगे। संभाल कर सही ढंग चलाओगे तय कि धान नहाए नहीं और सामान की जरूरत होगी गुरुजी का ना नहीं है सारा भरपूर देंगे। किधर एक बेरा कर दियो कि इतने किला मोर पानी है, एक बार सर्वे कर जाओ। जब सामान नहीं मिल रहा है तो हमने बता दियो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और कभी आगे भी जो परमात्मा है कति आदमी ने तृप्त कर देगा। आग भाई आत्मा से सेवा करवाई, फॉर्मेलिटी नहीं करवाई है। ना गुरुजिया ने इलेक्शन लड़ना, ना गुरुजिया ने कोई राजनीति करनी। गुरुजिया ने तो एक भक्ति करनी है, करानी है, समाज का कल्याण करना है, समाज की सेवा करनी है। और गुरुजी सक्षम है, समर्थ हैं। तुम देख लो बैठे बैठे कितनी जनता ने कितनी सहायता दे रहे हैं, तो गुरुजी के होंगे आप खुद ला लो साहब। सर छोटू राम किसानों का हितैषी था, खूब हितैषी था, तो ये गुरुजी के हैं बताओ। डूंडा ठाया है सर छोटू राम ने, और यो 36 बरादरी का हितैषी। ऐसे संत मिले हैं, कोई किसी प्रकार की प्रार्थना लाओ और अपना काम कराओ जो सामाजिक काम हो। और गुरुजी उसी दुख की घड़ी में नहीं खड़े पाओ तो हमने बता दियो। गुरुजी ऐसे दयालु हैं, ये जनता के हितैषी हैं, पूरी जनता के, विश्व की जनता के, न्यू नहीं है आपके इतने दयालु हैं। कभी दुख नहीं देख सकते हुए जनता के, जनता का कभी भी दुख नहीं देख सकते। हम नजीक से रहे हैं सारे भाई, और आप लोगों ने भी कमाल कर दिया। हमने दह कोरे में भी गए, सापले में भी गए, लेकिन कुलताने में भी कम नहीं था। उन तक के मन के में सवाया था, उड़े ताई आदमी जा रहे थे। इतना जो मान सम्मान आपने गुरुजियों को दिया है, हमारी आत्मा गद गद करती सारे भक्तां की। ऐसे संत का मान सम्मान करे और हम उसके शिष्य है, तो शिष्य का क्या होगा, इतनी खुशी होगी आप लोगों का कोई शब्द नहीं है बड़ाई करने का। इस गांव का बार बार धन्यवाद करते हैं, जो गुरुजियों का इतना धन्यवाद करा। हम पूरे भगत हाँ जितने और सदगुरुओं की तरफ से पूरे गांव कुलताने का, सभी का, लेकर बुजुर्ग से और बच्चे तक, माता बहने तक, सभी का तय दिल से धन्यवाद करते हैं गांव का। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत कुलताना, जिला झज्जर के सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। ग्राम पंचायत कुलताना से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई, तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन दिनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में, सभी सतलोक आश्रम में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। ये तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशु हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है, डिस्पेंसरियाँ भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है।
इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है जो कि हमारे गुरु जी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज की तरह नए संस्थाएं भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा। परंतु संत रामपाल जी महाराज निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो, पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं। लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये आपकी जिम्मेवारी होगी। सत साहिब। सभी ग्रामवासी व ग्राम पंचायत रामपाल महाराज की टीम को ये विश्वास दिलाती है, गांव जो ये राहत का सामान दिया है इसका सदुपयोग करेंगे और गांव का सारा पानी निकालेंगे। जो निवेदन दिया है इसके ऊपर पूरा कुलताना गाँव खड़ा उतरेगा। और दर्शकों, अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं गांव कुलताना, तहसील सांपला, जिला रोहतक की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। और बहुत जोरदार आज जैसे बाहर से ही, गांव के बाहर से ही संत रामपाल जी महाराज का भव्य स्वागत हुआ। उसके बाद अभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज को सम्मान के तौर पर एक पगड़ी दी गई तथा साथ में एक मूवमेंटो भेंट किया गया है, स्मृति चिन्ह दिया गया है जिस पर लिखा है परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज एवं मुनिन धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र द्वारा गांव कुलताना, तहसील सांपला, जिला रोहतक, हरियाणा में बाढ़ कार्य में सहयोग हेतु दी गई 15,000 फीट 8 इंची पाइप और 4 पंप सेट 15 HP के कंप्लीट सेट हेतु समस्त गांव कुलताना संत रामपाल जी महाराज का हार्दिक धन्यवाद करता है। सादर भेंट समस्त ग्रामवासी व पंचायत कुलताना रोहतक तथा साथ में यहाँ पर एक जो है नई पगड़ी दी है संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जो है यहाँ पर भेंट कर रहे हैं। एक बार इस विषय में, इस सम्मान के विषय में मास्टर जी से जो है एक बार जानकारी लेते हैं। क्या कहेंगे जो आज सम्मानित यहाँ पर? रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। इन्होंने जो हमारे गांव की मदद की है ये अति खुशी की बात है गांव के लिए। और गांव का पानी निकल जाएगा और फिर हम रामपाल जी को कभी यहाँ बुला करके उनका सम्मान भी करेंगे। सम्मान के विषय में भी थोड़ी जानकारी। और हम सब गांव की तरफ से जितने भी रामपाल जी वगैरह है उनके लिए हमने समर्पित चिन्ह पगड़ी ये भेंट की है ताकि हम उनके प्रति आभार अपना व्यक्त कर सकें। जी, तो दर्शकों, अभी यहाँ पर आपने देखा एक पगड़ी और यहाँ पर ये भेंट तथा साथ में एक निवेदन पत्र भी जो है पढ़कर सुनाएगा, तो उस पर भी पूरी पंचायत ने हस्ताक्षर करके यहाँ पर दिया है। लेकिन अभी सेवादारों से भी बातचीत करके
एक बार करते हैं कि इस सम्मान के जो मिला है कुल्ताना की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जो भेंट किया गया, क्या कहेंगे? गांव कुल्ताना ने जो गुरुजियों का इतना सम्मान किया है, इसके लिए हम संत रामपाल महाराज जी की तरफ से और सभी सेवादारों की तरफ से धन्यवाद करते हैं। और इतनी इज्जत परमात्मा जी को इन्होंने दी, गुरुजियों को सिर आंखों पे बिठा लिया, इससे बहुत ही खुशी का माहौल हुआ। और इसके लिए भी हम कुल्ताना पंचायत को और पूरे ग्रामवासियों को गुरुजियों की तरफ से और सेवादारों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो गांव वासियों ने, ग्राम पंचायत ने गुरुजियों को ये पगड़ी भेंट की है, इसका बहुत ही सम्मान होता है, आदर होता है, एक विशेष सम्मान होता है पगड़ी का, जो गुरुजियों ने सत्संग के माध्यम से हमारे को समझाया और बताया है। पगड़ी का अर्थ है अपना शीश दे दिया, अपना ताज दे दिया गुरुजियों के चरणों में। इसके लिए भी हम पूरे ग्रामवासियों को दोबारा एक बार धन्यवाद करते हैं, बहुत ही धन्यवाद करते हैं। और जाते ही सतगुरुजियों के चरणों में पगड़ी को हम समर्पित कर देंगे। सत साहेब जी बंदी तो दर्शकों, यहाँ पर बड़े बुजुर्गों ने आज कुल्ताना में संत रामपाल जी महाराज को यहाँ पर बहुत ही जो है सम्मानित किया, और जो सामान मिला है उसका भी बहुत ज्यादा आभार व्यक्त किया है। गांव में आज जो दृश्य था उसने इतिहास रच दिया। 20 लाख फॉलोअर्स वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर चिंटू कुल्ताना ने बताया कि उन्होंने आज तक ऐसा कोई संत नहीं देखा जो बिना किसी स्वार्थ के एक पुकार पर करोड़ों का सामान दे दे। लेकिन सबसे भावुक पल तब आया जब गांव के बलराज ने एक बड़ी सच्चाई साझा की। उन्होंने कहा, पहले मैं संत जी के पोस्टर गांव में नहीं लगने देता था, विरोध करता था, लेकिन आज जब सरकारें फेल हो गईं और महाराज जी ने हमारे बच्चों के लिए रोटी का इंतजाम कर दिया, तो मुझे एहसास हुआ कि वे ही असली भगवान हैं। अब मैं खुद अपनी दुकान के अंदर उनका पोस्टर लगवाऊंगा। मैं हेडमास्टर साहब 17 साल हो चुके हैं रिटायर हुए ने, और मैं यहाँ आपके सबका धन्यवाद करता हूँ जो इन्होंने रामपाल जी ने समाज सेवा के लिए जो मुहिम चलाई है अन्नपूर्णा की, इसके लिए समस्त ग्रामवासी उनके आभारी हैं। और ये सारे हरियाणा में इनका नाम होना चाहिए, और ये सबकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं, तो इनको हम प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। इन्होंने जो हमारी सहायता की है। कितनी राहत मिलेगी इससे? बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, क्योंकि हमारे गांव की ज़मीन बोनी ही नहीं थी, अब जो है पानी निकल जाएगा तो सारी ज़मीन बिजाई कर दी जाएगी। भाई इन्होंने जो है जमींदार के उसमें बड़ा अच्छा कार्य किया, हम तो दुआ करते हैं, उसके चरणों में नमन करते हैं। गाँव में क्या परेशानियाँ थी, कितनी दिक्कत थी किसानों को? किसानों को इतनी दिक्कत थी कि एक खूड नहीं बोया, ना कोई दाना होया, सब फसल बर्बाद होगी। भाई भैंस हर चीज़ पर बड़ा परेशान था, इसलिए बहुत दुखी थे। महात्मा जी ने बहुत हमारा ख्याल करा, कई महीनों से परेशान थे जी। हाँ, परमात्मा जी ने हमारी बहुत सुनी। नमस्कार। नमस्कार जी, क्या कहेंगे भाई साहब? मैं वीरेंद्र सिंह कुल्ताना से संत जी को पूजनीय, अति पूजनीय दर्जा देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और संत जी के फरिश्तों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जो कि दिन रात एक करके और किसानों के समाज की सेवा में लगे हुए हैं। संत जी के निर्देशों का पालन करते हुए दिन रात नहीं देखते। और आज हमारे गांव के हर आदमी के दिल में इतनी खुशी है कि समझो कि आज पानी निकल ही गया और खुशहाली किसान की तरफ बढ़ ही गई। तो संत जी को भाई अति कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, पूरे गांव की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से और पूरी ग्राम पंचायत की तरफ से धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कहेंगे, गांव में आज इतनी बड़ी जो राहत पहुंची है आपकी? संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये जो मुहिम चलाई जा रही है, मैं तो ये कहूँगा इसका जो सरकार है वो भी फेल है। इन्होंने इतना बड़ा ये कार्य किया जिससे किसान, मजदूर, प्रत्येक व्यक्ति का बहुत ही भला होगा और ये एक संदेश जाएगा विदेशों तक। भाई इसके बारे में तो जितनी प्रशंसा करेंगे उतनी कम है। मर्द द्रव्य शब्द ही नहीं है जो हम इस काम की प्रशंसा कर सका। ये तो वो काम है जो आज तक इतनी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट सरकार नहीं कर सकी, और जो इस आदमी ने एक गुहार के ऊपर इतने पाइप, इतनी मोटर और इतनी सामग्री भेज दी, हम इसका लाख लाख धन्यवाद कर रहे हैं।
अगर ये राहत ना मिलती तो क्या गांव की स्थिति होने वाली थी, क्या परेशानी आने वाली? ऐसी स्थिति होने वाली थी जी, कोई तो गेहूं का दाना नहीं भून की उम्मीद थी, भाई चारे की भी कमी, भाई इंसान के लिए फसल ना हुए तो भाई गेहूं की भी दिक्कत हो घर में। हर इंसान का तकलीफ थी किसी न किसी तरह की, चाहे वो खेती बाड़ी कर रहे हैं चाहे वो खेती बाड़ी नहीं करता। हाँ, क्योंकि खाने के लिए अनाज तो उसको भी जरूरत पड़ती। अब तो भाई मेरे पास हो गया, आपके पास नहीं था, हम आपस में ले दे सकते हैं, लेकिन मेरे पास ही नहीं होगा और आपके पास नहीं तो कहाँ जाएंगे। राहत मिली गांव को है? बिल्कुल राहत मिली है और भाई कल इनको हम मोटरों को जुटा कर चालती कर देंगे और जब तक गेहूँ का वगैरह होगा तब तक हम खेतों में पानी की खाली कराएंगे, पूरी कोशिश कराएंगे। और देखो जी, परमात्मा की बात है, आज जैसे इनका काम करने का था वैसे ही अब हमारा काम करने का हक है, वो काम हम करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। एक बार परिचय दीजिए। मैं विनोद, गांव कुलताना, एक्स सरपंच। सरपंच जी, क्या कहेंगे आपके गांव में जो इतनी बड़ी मदद पहुंची और आप ऊपर दया दृष्टि करी है, इसके बारे में कुछ कहने के लिए शब्द नहीं हमारे। 2-3 महीने से लोग घूम रहे थे, किसी नेता के पीछे, किसी अधिकारी के पीछे, किसी के पीछे, किसी ने कोई सुनवाई करने का काम नहीं भाई साहब। ठीक है, हमने तो महाराज जी गई, मेरे ख्याल में 15-20 दिन तक इस बात का पता चला कि भाई महाराज जी ऐसे ऐसे करने लग रहे हैं। हम उड़ गए और भाई आते महाराज जी ने मौज कर दी, बिल्कुल कर। आज आपने भी पूरा ट्रैक्टरों के साथ काफला निकाल दिया, स्वागत सम्मान। सुनो भाई, महाराज जी मतलब हमारी सेवा करती, आप 150 किलोमीटर दूर से आ रहे, रात सामग्री ले गए और हम इतने भी कोना के मतलब 2 किलोमीटर पड़े तो हम आप लोगों ने लेकर आओ मान सम्मान के साथ। बात तो ये। तो सरपंच जी, अब क्या रहेगा, गांव का माहौल में कुछ सुधार होगा? आप ये लगा लो, कल यो सामग्री आ गई है, कल इसने साड़ी ने सेट करके चालू कर देंगे और 4 से 5 दिन में महाराज जी आएंगे, दया तो पानी निकल जाएगा करीब। बिल्कुल एक बार फिर से जो है खुशहाली का माहौल आ बिल्कुल आओगा भाई साहब। जमींदार आदमी का तो फसल नहीं होगी तो मारा जाएगा होता, जब फसल जमींदार की तो खुशहाली ही फसल है, जमींदार की तो खुशहाली फसल है। फसल ले लाओगे तो भाई किसान का चेहरा भी ले लाओगे, और फसल नहीं होगी खेत में जाओगा तो आदमी क्या करेगा, रोएगा। और भाई जो या मदद करेगी, या मदद सबके बस की नहीं थी, चाहे कोई कुछ भी कहो। इस बात के लिए हमारा जी, उनके जो यहाँ अनुयायी आए उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और इस बात का पुरजोर तरीके से हम इनका धन्यवाद कर रहा है। जो इतनी बड़ी सामग्री एक छोटे गांव पे दी है, तो इसके पास तो कितने गांव हैं, हर गांव में दिया है, 300-400 गांवों में दे दिया, तब इससे बड़ी मदद और क्या होगी किसान की। पाल महाराज की फोटो नेटर था, अरे बलराज और कुलताना ये दुकान में भीतर लाजिए। अच्छा, पहले क्या दिक्कत होती थी आप? भाई पहले मन दिक्कत ना हारती भाई, दिक्कत गाँव ना गामा ना हारती। पहले रामपाल ऐसा है, रामपाल भगवान। अच्छा, पहले आप संत रामपाल जी महाराज के पोस्टर नहीं लगवाने देते और आज संत रामपाल जी महाराज को भगवान मान रहे हैं। हाँ, भगवान से मैं के मान्य हूँ यार, ये तो गाँव मान रहे है, यो सब के तार दिया माल, कई लाख रुपये का मदद कर दी, गेहूँ पूजे ना था कि बुआ ना है। आप पोस्टर लगवाओगे? हाँ, कति बेशक ला पोस्टर भाई हमारी दुकान पे कहीं भी लगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ईब ला देता है। इस बात से तुम्हें एहसास हुआ, आपको एहसास हुआ कि संत रामपाल जी भगवान हुआ जिम्मेदार के लिए भगवान रूप से, जो इतने मीटर पाइप दे दिए, मोटर दे दी भाई, जिम्मेदार हो जाना था मरा है सब ना। कोई सरकार ने दिया कि मैं भी उठाया, उन्हें कुछ नहीं करे और बीजेपी ने करे नहीं कभी। और सरकार जो भी है चौटाला पटाला ये कुछ न कोई भी कुछ नहीं करे। यो तो भगवान है, सरकार के भगवान है। हाँ, सरकार तो ये है भगवान है। यो न सोचे जो राम भगवान तारा था, कृष्ण तारा था, ऐसे यो तार दिया। और यहाँ पर अभी देखिए, आज जो गांव कुलताना का सामान जो है यहाँ पर आया हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा सामान यहाँ पर पहुँच चुका है। एक बार सेवादारों से बातचीत करेंगे और सेवा क्या क्या सामान आया है। संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में इन्होंने प्रार्थना लिखी थी कि इनके गांव में बहुत ज़्यादा पानी है, जिसकी वजह से इनकी फसल खराब हो चुकी है और अब इन्हें नई फसल बोने में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि पानी इनके खेतों में बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है, जिसके लिए इनको राहत सामग्री की आवश्यकता है। जिसमें इन्होंने 15,000 फुट 8 इंची पाइप और 4 मोटर 15 HP की इन्होंने लिख के प्रार्थना सतगुरुदेव जी के चरणों में भेजी थी।
वो सतगुरुदेव जी ने प्रार्थना मिलते ही तुरंत उसका आदेश दिया इनको सामान देने के लिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज गांव कुलताना के अंदर 15,000 फुट 8 इंची पाइपलाइन और 4 मोटर 15 HP की, और सिर्फ मोटर नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी ने स्पेशल इनके लिए सभी के गांव में जैसे दे रहे हैं स्पेशल सारी एसेसरीज, जिसमें स्टार्टर, हांडी, जॉइंट, एक रबड़, नट, पेंच और सूंडिया, पाइप सब दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। और जो पाइपलाइन 15,000 फुट दी है उसको जोड़ने के लिए भी फेविकोल के बॉक्स दिए हैं, जिससे कि गांव वालों को बाहर से एक छोटी चीज़ भी लेकर नहीं आनी है, इनको सिर्फ इस सामान को जोड़ना है और अपना पानी निकालना है और अगली फसल की डिज़ाइन करनी है। आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से यह सारा सामान ग्राम पंचायत कुलताना के अंदर सारा सरपंच जी और सभी ग्रामवासियों को हैंड ओवर कर दिया गया जी। सत साहिब जी। सरपंच जी सारा सामान देख लिया? बिल्कुल सारा सामान देख लिया, हैंड ओवर कर लिया? हाँ कर लिया। क्या क्या सामान आज आपने अभी प्राप्त? भाई 15,000 फीट तो पाइप की है 8 इंची, 4 हमने 15 किलोवाट की मोटर की है, इनके स्टार्टर किए हैं, पाइप किए हैं, जो भी टोटल सामग्री होती है A to Z, एक नट से लेकर और बड़े पाइप तक महाराज जी ने बहुत बढ़िया मदद करी हमारे गाँव। कुलताना की यह कहानी सिर्फ 15,000 फुट पाइप की नहीं है, यह उस असली हीरे को पहचानने की कहानी है जिसे विरोध की मिट्टी ने ढकने की कोशिश की थी। यह कहानी उस भरोसे की है कि जब रक्षक सच्चा हो तो विरोध करने वाले हाथ भी सम्मान में जुड़ जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कुलताना के किसानों को सिर्फ पाइप नहीं दिए, बल्कि उन्हें यह यकीन दिलाया है कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अब कुलताना के खेतों में बर्बादी का पानी नहीं, बल्कि खुशहाली की नई फसल लहलहाएगी।